परफेक्ट बॉडी की फाउंडेशन डिपेंड होती है आपके प्रिंसिपल्स पे, जो सीखने में मुझे कई ईयर लगे। बट हियर आर द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो आपको आपकी जर्नी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। Increasing load, more reps, more sets, reducing rest period, improving technique, ये सभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। अगर फोकस स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तो लोड इंक्रीज करना एक बेहतर स्ट्रेटेजी है। बट अगर हमारे लिए फोकस हाइपरट्रॉफी है, मसल गेन है, तो ये सभी मैटर करते हैं। लोड इंक्रीज करना आफ्टर स्पेसिफिक टाइम मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी रही है कि मैं 1 रैप ऐड कर सकूं अपने प्राइमरी सेट पे, और अगर मेरा 1 रैप ऐड करना भी 1 से 2 वीक के लिए फेल होता है कॉन्टिन्यूस ट्राई के बाद भी, मैं कोशिश करता हूँ उसके एक एक्सरसाइज पहले मैं रेस्ट पीरियड को 15 to 30 सेकेंड का इंक्रीमेंट दे दूँ, ताकि मेरा 1 रैप उसमें अनलॉक हो। Make basic lifts important in your workout program, especially pull-ups, shoulder press, bench press, deadlift, squats। ये मूवमेंट हमारे बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, स्पेशली हमारे नर्वस सिस्टम को डिफाइन करते हैं, ताकि हम मल्टी मसल्स को सिंगल फॉर्म एक्सरसाइज में कैसे यूटिलाइज कर सकें। ये चीज़ हमें बेसिक लिफ्ट सिखाती है, हमारी कंपाउंड लिफ्ट सिखाती है। और अगर हम अपने इनिशियल ईयर में इसे ट्रेन करेंगे तो हमारा मसल माइंड कनेक्शन तो डेवलप होता ही है, साथ में हमारी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी भी बेहतर होती है। ओवर द टाइम यही मूवमेंट हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, इनफैक्ट हमारी टेक्निक को भी इम्प्रूव करते हैं। ऑन स्टार्टिंग फेज एक्सरसाइज की टेक्निक को इग्नोर करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अगर मैं दोबारा बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करूं जो मैंने 8 साल पहले की थी, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी आज टेक्निक सीखना ही होगा, स्पेशली बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट। इन तीनों को स्पेसिफिकली अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो बेंच में रॉड को चेस्ट से टच करना, डेडलिफ्ट में स्पाइन को न्यूट्रल रखना और स्क्वाट में अपने बैलेंस को बनाना। इतनी 3 सिंपल से स्टेटमेंट में ये ऑल मैटर करता है, बट ये सीखने में मुझे शायद कई साल लग गए। तो आपको भी इसको इन 3 प्राइमरी एक्सरसाइज को सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारी बॉडी को बैलेंस करके देने वाले हैं। तो जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। कंसिस्टेंसी मीन आपका बाउंस बैक पावर जितना ही अच्छा होगा उतना ही आप कंसिस्टेंट होगे, बिकॉज इनिशियल ईयर में आपका कंसिस्टेंट होना डिपेंड करता है आपको वो हैबिट कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही है, उसके कितने इम्प्रूवमेंट आपकी रियल लाइफ में हो रहे हैं, जो कि स्लो प्रोसेस है। इनिशियल ईयर में मेरे लिए जिम या फिजिकल एक्टिविटी का मतलब था बॉडी पेन, और शायद वो सभी ने फेस किया होगा। मोस्टली लोगों को बॉडी पेन फेज गुजारने में इतना मुश्किल होता है, वो स्टार्टिंग फेज को ही क्लीन नहीं कर पाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। इससे पहले वो हैबिट आपको पसंद आए, वो आपकी डेली रूटीन में प्लेस ले पाए, हम उसको पहले ही छोड़ देते हैं। इनिशियल ईयर में अराउंड 1 से 2 ईयर के बाद जब मुझे इसके हेल्थ बेनिफिट मिलने शुरू हुए, तभी मुझे समझ में आया कि बॉडी बिल्डिंग क्या प्लेस है मेरी लाइफ में। स्लोली जब रिजल्ट आते गए और इम्प्रूवमेंट दिखता गया, स्पेशली फिजिकली और मेंटली बोथ, तब जाके मुझे पता चला कि इसके एक्सटर्नल बेनिफिट से ज़्यादा इंटरनल बेनिफिट है। दैट्स हाउ आई फॉल इन लव विद बॉडी बिल्डिंग। आपने बॉडी बिल्डिंग क्यों शुरू की और क्या आपके क्या ऑब्जेक्टिव थे? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एक्सरसाइज वेरिएशन की है जो आपके मेंटल और फिजिकल बर्नआउट को रिड्यूस रखेगा। मोस्टली वर्कआउट ऑलमोस्ट सेम पैटर्न्स पे होते हैं, बट उनको डिफरेंट बनाता है उनका वेरिएशन। उसको जो नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाला है वो उसे वेरिएशंस होते हैं। मैं मोस्टली वर्कआउट सेम रखता हूँ अपने ईयर अराउंड, बट एवरी 4 मंथ पे मैं उसे लिटिल बिट चेंज करता रहता हूँ, ताकि बॉडी में मसल्स में डिफरेंस फील हो सके और मेरा मेंटल फटीग कम हो सके, ताकि मुझे मेंटली चेंजेस महसूस हो सकें, जिससे मैं बोर नहीं हूँ और अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू करता रहूँ। ये चेंजेस कैसे कर सकते हैं?
स्पेशली जब हम किसी विथ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हमेशा 3 ऑप्शन होते हैं, ओवरहेड, अंडरहेड, न्यूट्रल ग्रिप। या हम अपनी रेप रेंजेस में डिफरेंस कर सकते हैं, एक्सरसाइज ऑर्डर में डिफरेंस कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली हम कोई पूरी एक्सरसाइज को ही चेंज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन आप कितना वेरिएशन चाहते हो अपनी मसल्स को लेके, कितना डिफरेंस आप देख रहे हो, कितना डेप्थ में जा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके सारे वेरिएशंस के ऊपर ही। और इन वेरिएशन की वजह से ही मेरी 8 ईयर की फिटनेस जर्नी स्मूथ हो पाई है। मैंने जो ये 5 फंडामेंटल आपको बताए हैं, क्या आपको भी इन सारे फंडामेंटल को एज इट इज़ मानना चाहिए? इसका जवाब लिटिल बिट हाँ है, बिकॉज ये प्रिटी बेसिक चीज़ें हैं जो कि सभी लोग फेस करने वाले हैं अपनी फिटनेस जर्नी में। आप ये चीज़ बाद में महसूस करोगे या पहले, ये डिपेंड इंडिविजुअल की जर्नी पे करता है। ये सारी स्ट्रेटेजीज मुझ पे काम करती हैं और साथ ही साथ मैंने कई लोगों पे देखा है कि ये ऑलमोस्ट सेम ही एक्ट करती हैं, क्योंकि ये बेसिक हैं। बट अगर स्पेसिफिकली आपने इन 5 प्रिंसिपल से हट के कुछ एक अलग सा महसूस किया है, अलग अपनी बॉडी में डिफरेंस महसूस किया है, जिस एक्शन से आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है, तो डेफिनेटली आपको आपके प्रिंसिपल पे स्टिक रहना चाहिए। बट मोस्टली लोग के लिए यही 5 इनफ है। और अगर आपको वो डिफरेंस महसूस होता है तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वो क्या था। मे बी वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, वो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस आपको कैसे रिकॉम करें, बॉडी को कैसे रीडिफाइन करें, ये देखना हो तो आप मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।